पहले डर के चलती थी, अब यहाँ पे डर, पहले यहाँ पे गुंडागर्दी थी, पहले भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। यहाँ पे रात को महिला चल नहीं सकती थी, अब यहाँ पे रात को महिला चल सकती है और यहाँ पे बिना डरे रात को भी निकल सकते हैं। यूपी में पहले कितने दंगे होते थे, अब यहाँ पे दंगे नहीं होते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही जीवन में देखने को मिलेगा। अपनी जवानी बचानी है तो भाजपा को लानी है। वेरी गुड। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं फूलपुर आजमगढ़। फूलपुर बस स्टैंड है, फूलपुर बस स्टैंड है देखिए। और इसमें हम एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं आपको। ये फव्वारा देखिए। एक हमको मतलब एक आजमगढ़ में है ऐसा, आजमगढ़ में और कम देखने को मिलता है, लेकिन इधर हम देखे तो जा रहे थे, रुक गए। बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में बात करते हुए आजमगढ़ से देखिए हम बताते चले आपको कि फूलपुर से विधायक हैं अरुण कुमार यादव जी। उन्हीं के क्षेत्र में हैं हम लोग। अभी ये फव्वारे की बातचीत करते हुए, जगह की बातचीत करते हुए, शायद एक बार हम यहाँ पे आ चुके हैं, नहीं कंफर्म एक बार यहाँ पे आ चुके हैं हम, जहाँ पे वो चाचा मछली मार रहे थे। हमने कहा आई, तब तक मछली आ गई थी। चलिए यहाँ से कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पे, चुनावी माहौल क्या है, और थोड़ा सा इस चीज़ की भी जानकारी लेते हैं। देखिए भैया लोग भागने लगे हैं लग रहा है, तो चलिए यहाँ से आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले किन से बात करें भैया? दुर्गेश भैया। दुर्गेश भैया, सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि। विजय बहादुर विश्वकर्मा। विजय बहादुर विश्वकर्मा जी। कितने लोगों का नाम है ये? अरे बहुत लोगों का नाम है, देश बड़ा है। मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा। ये कहाँ पे हैं अभी? हम लोग फूलपुर पोखरे पे हैं। कौन सा बस पोखरा है? स्टॉप है, बस स्टॉप पोखरा कौन सा का, नागा बाबा का। अच्छा जी देखिए, शावर की वजह से हल्का सा बौछार आ रही है, ठंडी लग रही है। मौसम एक बैग बदला है अपने यहाँ। जी मौसम एक जी बैग? मौसम एक बैग बदला, ठंडक का असर हो रहा है, ठंडी भी आ रही है जी अच्छा, अभी जिस तरीके से मौसम में ठंडी आ रही है, जी। उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की फिर दोबारा सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में गरीबों के ज़मीनों पे अवैध कब्जा होता था, माफिया खुलेआम घूमते थे, लूट हत्या डकैती ये सब लगातार चरम पे था। और इस सरकार में ये सब नहीं है, अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा। योगी जी एकदम सख्त हो गए हैं, गुंडा माफिया घर छोड़ दिए हैं, जो अपराध कर रहा है घर गिराया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही, इसलिए प्रदेश शांत व्यवस्था में चल रहा है और सब लोग बिना डर के अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, परिवार में समय दे रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी जब आए थे उत्तर प्रदेश में, वो जब सगड़ी में आए थे, तो अपने भाषण में ये क्यों बोल गए कि लाल टोपी वाले गुंडे? किया है बात सही है का? जिसे लाल टोपी वाले गुंडे का मतलब उन लोगों का बर्ताव थोड़ा सा जिसे उस टाइप का ऐसा लगता है। अब वो बोले हैं तो भाई कुछ होगा तभी बोले हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ी बातें ये चल रही है कि बड़े जातिवाद तरीके से वोट हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसा आप नहीं बता पाएंगे इस चीज़ की? चलिए हाँ भैया, जातिवाद को लेके बड़ा वोटिंग हो रही है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, जातिवादी को लेके वोटिंग नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है और भारतीय जनता पार्टी सभी जातिवाद नहीं देखती है, सबको मिला के चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में मिला सबको, और हर जगह मिल रहा है, और लैट्रिन भी, शौचालय भी मिल रहा है, और आवास, गेहूं, हर एक चीज़, ऐसा नहीं है, अनाज भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत चीज़ें मिल रही हैं और गरीब सही से रह रहे हैं। अच्छा, राशन समझ में आ रहा है कि उनको मिल रहा है जिनके पास पहले से 2 एकड़ 3 एकड़ खेत हो, उनका तनख्वाह भी अच्छी हो, ऊपर से 6-7 हज़ार उनको साल का भी मिले, ऊपर से राशन मिले, जिनका मतलब बैकग्राउंड भी अच्छा है और इनकम भी अच्छी है, उन्हीं को राशन मिल रहे हैं। जो उसके लायक हैं राशन, उनको नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राशन सबको मिल रहा है, किसी जाति बिरादरी को देख के नहीं मिल रहा है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गल्ला हमेशा समय से सबको मिलता है और सब उससे खुश हैं। और पहले की सरकारों में चीन के गल्ला दिया जाता था,
नाम कटवाया जाता था राशन कार्ड से। पहले की सरकारों में किन की सरकार में? मायावती जी की? मायावती जी के भी सरकारों में, अब देख लीजिए जैसे मायावती जी की सरकारों में लाइन 1 सप्ताह रात 1 सप्ताह दिन रहा करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लाइन 24 घंटा 18 घंटा मिल रही है। जी अभी यहाँ पे लाइट 18 घंटे रह रही है? जी भाई साहब 18 घंटा दे रही है। ये लाइट की व्यवस्था तो मान लीजिए बेहतर है। जी चलिए धन्यवाद। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? राजन मौर्य नाम है हमारा भाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फूलपुर नगर के हैं, फूलपुर से ही? निवासी जी। अच्छा, क्या इस बार माहौल क्या देख रहे हैं आप? माहौल जनता डिसाइड करेगी कौन आप प्रधानमंत्री हैं? नहीं, जनता जनता हम भी हैं, आप भी हैं, तो बोलिए ना क्या माहौल अभी? जनता पार्टी की सरकार चल रही है इस समय, और आगे भी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो क्यों आएगी ये नहीं बताएं? विकास के तौर पे आएगी। क्या विकास हुआ है? विकास जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को आवास दिया गया है, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जी। और मार्च तक राशन भी फ्री देने का कार्य किया गया है, और भी 6 लेन विश्वविद्यालय भी आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। पहले विश्वविद्यालय आजमगढ़ में नहीं था, और अमित शाह जी उनका नींव आके रखे हुए हैं, और हवाई पट्टी का जल्दी आपको। आप कह रहे हैं क्या बोलते हैं, लेटरिंग और आवास दोनों मिल रहा है जी अभी की सरकार से। जी। मैं बताना चाहूँगा मुंडियार के थोड़ा सा बगल में साइड गांव का नाम मुझे नहीं आ रहा है, हाल ही की रिपोर्टिंग में उन्होंने हमसे बताया कि पूरे गांव में एक भी आवास आया नहीं है, पूरे गांव में। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं। तो झूठ बोल रहे होंगे? वजह है उसका ना जी। जहाँ विपक्षी के लोग हैं प्रधान, जहाँ विपक्ष के माइंड के प्रधान हैं, वहाँ वो सरकारी योजना इसलिए नहीं लागू कर रहे हैं कि लोग जो है बीजेपी के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। इसलिए मैंने भी देखा है मुड़ियार में न उनको शौचालय मिला न कुछ मिला, क्योंकि वहाँ बीजेपी विरोधी उनके। ये चीज़ें आपने कहाँ देखी है जी? ये चीज़ें कहाँ देखी है? हाँ, मुड़ियार में। मुंडियार में? अब वो मुंडियार की बात ही नहीं हो रही है। कहाँ की बात? आपने मुंडियार का देखा है? वो मुंडियार की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ मुंडियार के बाद हो रहे हैं, 2-3 गांव बाद एक गांव है। हाँ, कहने का मतलब इस तरह की हर जगह मैंने कंदरापुर में भी देखा है, जहाँ बीजेपी अदर पार्टी के समर्थक लोग हैं, वहाँ सरकारी योजना नहीं लागू होने दे रहे हैं। भाई विपक्षी पार्टी थोड़ी नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार बने, तो इस तरह से जितने भी सुविधाएं आ रहे हैं उसको रोकने का कार्य किया जा रहा है। क्यों रोकेंगे, जबकि वो भी बने मुख्यमंत्री या उनकी सरकार बने तो सत्ता में उनका, वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या उनका सत्ता आती है उनकी, तो भी पब्लिक को फायदा है। आपके सत्ता आती है तो भी पब्लिक को फायदा, तो वो पब्लिक के फायदे के लिए क्यों आपको रोकेंगे? हमारी सरकार में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन लोगों तक ना पहुंच पाए, उन लोग का ये मिशन है जी, जिससे हमारे भारतीय जनता पार्टी को बदनामी की जाए। क्या उनको क्या फायदा होगा आपको रोक? जिससे फायदा उनका होगा तभी तो रोक रहे हैं। कहेंगे ना कि बीजेपी से कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हवा ही है, यही वो सब प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार कर रहे हैं, बस इसीलिए वो रोक रखे हैं। मिल रहा है सब कुछ? हाँ, सब कुछ मिलता है। पहले के समय पे लोग बताते थे कि कोई नेता क्या हमको घर देगा, कोई नेता क्या हमको खाने को देगा, लेकिन अब हमारे बीच में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे ऐसे नेता हैं जो लोगों को घर, रहने को खाना और घर में बिजली, बच्चों की पढ़ाई। हमारे फूलपुर नगर में जाके देखिए, एकदम बेहद भव्य ट्रामा सेंटर बन करके तैयार है, कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद हमारे आपके देखिए 100 मीटर उत्तर में देखिए रेलवे लाइन डबल लेन होने वाली है जी। काम बहुत तेज प्रगति पर है। विद्युतीकरण 22 आजादी के बाद से पहली बार। फूलपुर है ना जी, फूलपुर। अच्छा, फूलपुर में एक बात हो रही है कि सरकारी जो अस्पताल है वो सपा के कार्य मतलब जब भी उनका टाइम था जी, उनके टाइम में वो कार्य हो रहा था, कार्य प्रगति पे था, के द्वारा ही उद्घाटन कराया गया था, लेकिन कार्य हमारी सरकार करवा रही है ना। लेकिन अभी जब सपा के बाद जब से बीजेपी आई है वो कार्य रुक गया है। कुछ बता देते हैं जी, नहीं, वो काम हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। पहले वो उनकी सरकार में उन्होंने शिलान्यास करवाया था, उद्घाटन के बाद भी कुछ काम रह जाएंगे। शिलान्यास कराने के बाद उनका काम रुका हुआ था। अब वो काम भाजपा की सरकार ने उसको पूरा किया है और उसको उद्घाटन भी होंगे सामने ही। ये बताइए, बीजेपी की सरकार जी ने कल या परसों में अभी यहाँ पे कौन सा नहर यहाँ पर उद्घाटन किया? अर्जुन परियोजना का नहीं, यहाँ पर है बलरामपुर में सरयू परियोजना का उद्घाटन किए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये भी हमारे ही द्वारा फीता काटा गया था। तो भाई साहब, कल बताया ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि क्रेडिट जीवी वाला काम हम नहीं करते, हम काम करते हैं।
फीता कोई और काटे, शिलान्यास कोई और करे, उद्घाटन कोई और करे, पुनर्निर्माण कोई और करे, एक काम नहीं। फीता काटने का काम बीजेपी नहीं, फीता काटने का काम हमारे नहीं कर रही है। बात नहीं, सुनिए सर, काम पूरा करेंगे। कल फीता काटेंगे अखिलेश यादव जी, कल काशी विश्वनाथ जी का भी फीता काटेंगे। कल बाबा का जो दिव्य स्वरूप बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, उसका भी श्रेय क्या अखिलेश यादव जी लेंगे? उसको तो मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, तो कल उसको राष्ट्र को सौंपेंगे भी। आपने कहा था कि बीजेपी काम को मतलब फीता काटने वाला काम नहीं कर रही जी, करके फीता काटती जी, करके फीता काटती है। जी। अभी मेरा बात सुनिए, आप गोरखपुर में प्रधानमंत्री आके, मुख्यमंत्री की बात ही छोड़िए, प्रधानमंत्री आके वहाँ पे फीता काट के गए हैं। किस काम का? किस काम का? रोड का, 6 लेन का। जी। 6 लेन का काम कौन करवाएगा? 6 लेन का काम कौन करवाएगा? राज्य सरकार करवाएगी या केंद्र सरकार करवाएगी? वो तो जब प्रधानमंत्री आकर के उसका फीता काट रहे हैं तो प्रधानमंत्री ही उसका आवंटन कराएंगे। जो भी आर्थिक मुहैया होगा प्रधानमंत्री ही आपने प्रधानमंत्री के देख रेख में ही 6 लेन। अभी ने कहा ना कि बीजेपी, देखिए बीजेपी भाई साहब, केंद्रीय जो आपके रोड परिवहन मंत्री होंगे उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी सरकारें। कोई भी आवे, जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री आकर के फीता काटे तो काम अवश्य होगा। और आपको मैं बता दूं, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो वह काम कोई ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। हम बता दें, अभी पिछले बार जब कोविड से पहले जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी, ठीक है, तो लोग कह रहे थे अरे मोदी आए हैं, कम से कम बनवा तो देते तब फीता काटते। लेकिन मोदी ने ऐसा किया, उद्घाटन भी किया, फीता भी काटा, शिलान्यास भी किया, सारे कार्य कर दिए। देखिए भैया, इनको मोबाइल दे रहे हैं, एक सेकंड देखिए, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, हम सब बता दिए एडवांस बताइए, आपको चाहिए क्या? धारा 370 खत्म, राम मंदिर का भव्य निर्माण। हमारे जो काशी विश्वनाथ बाबा घुटन में महसूस कर रहे थे, जो एक गलियों में उनको समेट कर रख दिया गया था, मंदिरों के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मंदिर, मंदिरों के ऊपर मकान बना दिया गया था। आज बाबा विश्वनाथ कल एकदम भव्य दर्शन कराइएगा। हमारा मंदिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भव्य दीपोत्सव का महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये फूलपुर में ही है। प्रधानमंत्री हमको बता दीजिए, देश की आजादी कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए जो झाड़ू मारा हो, हमें बता दीजिए आप। जी एक मिनट, झाड़ू मारा भी कैसे था आपने देखा नहीं होगा। हाँ। कचड़ा ला के वहाँ पे झाड़ू मारा था। ठीक है, ये बात देखिए क्लियर प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये आप प्रूव कर नहीं, आप उनको दिखा नहीं सकते कचड़ा ला के डाले हैं या किसने डाला है। तो प्रोपेगेंडा है, ये मीडिया के लोग ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि कचड़ा ला करके फोटो वाला फोटो दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ पे घेर ले हम लोग, हाँ सभी लोग जितने हैं जी, ऐसे गोला बना के घेर लें, जी, सबके हाथ में झाड़ू मार ले, कचड़ा वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, आप उधर मारे हम इधर, फायदा क्या होगा? प्रधानमंत्री आपको संदेश दे रहा है कि आप भी स्वच्छता करिए। ये संदेश होता है प्रधानमंत्री के द्वारा, एक संदेश होता है। वही प्रधानमंत्री आपको शौचालय दे रहा है, वही प्रधानमंत्री वहाँ पर बेनिया बाग में आपको शौचालय का शिलान्यास करता है। तो क्या करे प्रधानमंत्री आपका सबका शौचालय बनाए? आप बताइए, प्रधानमंत्री आके सबका शौचालय बनाए? कभी आप बता दीजिए अपने घर में कभी आप राशन पाए थे? सिर्फ मिट्टी का तेल मिलता था, कितना मिलता था? 5 किलो के बजाय 3 किलो, 3 किलो के बजाय 2 किलो। आज प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं? गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब चीजें। क्या चाहिए? नमक भी मिल रहा है, बस नमक हरामी ना किया जाए। नमक हरामी ना, नमक खा के नमक हरामी हो रही है। बस यही मैं चाहता हूँ, नमक हरामी ना हो। और ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही जीवन में देखने को मिलेगा। अपनी जवानी बचानी है तो भाजपा को लानी है। वेरी गुड। यहाँ से और लोगों से बात करते हैं, बात कर लीजिए। बहुत आपसे तो हो गई ना भाई, आपसे तो हो गई ना। कोई नया चेहरा, भाई साहब से बात कर लीजिए। नया चेहरा दिखाइए, नया चेहरा, एकदम नया चेहरा। हाँ, नाम बताइए भाई। जी भैया, मुलायम सिंह यादव, ग्राम सभा फूलपुर से। मुलायम सिंह यादव किसको? अभी देखिए एक बढ़िया सवाल, मुलायम सिंह यादव क्या चाह रहे हैं, कौन पार्टी आए? देखिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के दौर में कितने कार्य हुए हैं? आप चाह रहे हैं कि आए कि नहीं, ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज तक जो भी कार्य हुए, सरकार चाहे कार्य करी की या नहीं की वो तो अलग बात है जी, लेकिन जहाँ तक गुंडागर्दी होती थी पिछली सरकारों में, वो आज जो है बहुत ही कम मात्रा में है। और भाजपा सरकार अच्छी चल रही है जी, और उम्मीद करते हैं आगे भी चलेगी। आपका नाम क्या था? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं, देख लीजिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो गए हैं। क्यों? ये मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं। नाम बड़ा बेहतरीन है, इसलिए हम बार बार ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बेहतरीन नाम है ये। देखिए, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, और
मुझे अगर राजनीति करनी होती तो मेरा नाम ही काफ़ी है, इसलिए जो असलियत है मैं वही बता रहा हूँ। आप देखिए, आप हम लोग लोकल में आप बात करिए तो हमारे यहाँ ही ग्राम सभा फूलपुर देहात भी है, ये नगर पंचायत फूलपुर है। हाँ, ये तो और जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से, हमारी ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान भी हैं और कई 55-50 सालों से भी प्रधान रह चुके हैं। आज तक ठीक तरीके से लैट्रिन जो है मुहैया नहीं करवा पाए हैं हर परिवार को, जबकि ये चाहते हैं कि अभी हम मुहैया कराएंगे तो भाजपा सरकार की बड़ाई होगी और काफ़ी वोटर्स बढ़ेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो है लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आवास की योजना देख लीजिए, आज हमारे ग्राम सभा में कम मात्रा में है, वहीं टाउन एरिया में देख लीजिए आज घर घर जो है लगभग सारे लोगों को आवास मिल रहा है। हाँ, तो ये एक बढ़िया बात, पात्र लोगों को ही आवास मुहैया जी। कराई गई है। ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है संख्या जी। में। आवास मिल उन्हीं को रहा है जिनके पास घर हो, जिनका पात्र लोगों को ही यहाँ पे मिला है आवास, अपात्र लोगों को आवास नहीं काफी मिला। देखने को मिल रहा है जिनके पास घर हो गया सुन लीजिए सर, जिनके पास घर हो, 2 गाड़ी से चलते हो, 4 बॉडीगार्ड लेके, आवास उन्हीं को मिल रहा है। ऐसे लोगों को नहीं। आप हो रही है फूलपुर देहात, उसकी बात ये हो रही है। यहीं से 10 कदम बाद देहात है और 10 कदम बाद यहाँ पर वही रेलवे लाइन आप देख रहे हो, उस बगल फूलपुर देहात है, ये फूलपुर बाजार है। यहाँ पर पात्र को नहीं मिलता, वहाँ पर पात्र को ही मिला है। अच्छा, हाँ, फूलपुर देहात की कंडीशन है। भाई साहब खुद ही फूलपुर देहात के हैं। हाँ जी, क्या हुआ बात करने के लिए? बताइए भाई। हाँ जी, हाँ जी। इस बार योगी की सरकार आनी चाहिए, इस बार योगी की सरकार आनी चाहिए। राम मंदिर का सबसे बड़ा उसने निर्माण किया है, योगी की सरकार आएगी। क्यों आना चाहिए बीजेपी की सरकार? जय श्री राम। रुकिए एक मिनट, क्यों आना चाहिए बीजेपी की सरकार? क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। क्या करवाया है? मंदिर का निर्माण कराया है और बहुत जगह का नाम बदला है, जो मुस्लिम क्षेत्र के नाम से था, और शौचालय आवास का सब निर्माण करवाया है, जो बाहर प्रदूषण हो रहा था उसका सब करवाया है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मुस्लिम क्षेत्रों का जो नाम था उनको चेंज कराया, हाँ, ठीक है, हाँ, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, ऐसे ही काम क्यों करा रहे हैं जिनसे वो खुद ताल्लुक रखते हो? ऐसे काम क्यों नहीं करा रहे हैं जिनके जाति बिरादर ना हो? ऐसा कोई काम बताइए जिनमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए हो। वो 3 तलाक का जो था, जो 3 तलाक खत्म करे वो था। और जी, और कोई बता सकते हैं? डरिए मत, आप आसानी से खुल के बताइए। और कुछ बता सकती हैं कि क्या क्या कार्य करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या क्या और कार्य कराए हैं? महिला सुरक्षा पहले 10-90 का पहले डर के चलती थी, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे गुंडागर्दी पहले भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। यहाँ पे रात को महिला चल नहीं सकती थी, अब यहाँ पे रात को महिला चल सकती है और यहाँ पे बिना डरे रात को भी निकल सकते हैं। यूपी में पहले कितने दंगे होते थे, अब यहाँ पे दंगे नहीं होते हैं। गुंडागर्दी होती थी। यहाँ पे महिलाएं इतना खुल के बात करें तो जाहिर है पता चल सकता है कि कितना इन्हें छूट दी जा चुकी है और कितना ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। चलिए, शायद वो फोटो खींचेंगी जब आप बात करेंगे। हाँ, चलिए हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? वंदना। वंदना कहाँ की रहने वाली है? अंबारी। अंबारी में अभी क्या माहौल दिख रहा है जी? आप खड़े हो जाइए, अभी आ जाएगा। क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपको उधर? किसकी सरकार आनी चाहिए? हमें तो योगी की सरकार चाहिए, हमको अखिलेश की सरकार और मायावती की सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसी कांग्रेस की भी नहीं चाहिए। हम अपने आप को सुरक्षा महसूस करते हैं पहली बार। हैं आप लोग? यस, पूरा हम खुल के चल सकते हैं, रात को भी दिन को भी। हाँ जी। किस चीज की सुरक्षता आपको मिल रही है? पुलिस प्रशासन टाइट है इस समय? यस सर, यहाँ पे जगह जगह पे हमको पुलिस देखने को मिल जाएगी। यस सर। ये मेन बाजार है, यहाँ से बस स्टॉप पे पुलिस थी अपने आया? यस, हमने पुलिस तैनात थी, तभी तो हम सुरक्षा फील कर रहे हैं अपने आप को। अभी वहाँ पे पुलिस तैनात है? यस सर। यहीं पे आप देख देख लेते हैं यहाँ पे जहाँ भाई कह रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पे है। चलिए, मतलब ये बेहतरीन चीज़ है, तैनात है। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अभी वो लोग चले गए हैं जी, भैया बोलिए। हमारे यहाँ पूर्व विधायक जी हैं समाजवादी पार्टी के माननीय श्याम बहादुर सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि उन्होंने ट्रामा सेंटर फूलपुर में उद्घाटन उनके नाम शिलान्यास करवाया है समाजवादी पार्टी में। तो मैं उनसे या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो इतना ही उसका शिलान्यास करवाए
तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इनका खुद का अपना विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय चला रहे हैं उसको तो ये पूरा तरीके से बनवा ले गए, और ये अपनी सरकार में रहते रहते क्यों नहीं आज तक ट्रामा सेंटर बनाया गया, क्यों नहीं वो पूरा हो गया, क्यों भाजपा सरकार के लिए छोड़ दिया गया था। उसका कारण यही है कि सारा पैसा जो है इस तरीके से ठेकेदारों से वसूल करके, गुंडों की सरकार रहती थी, वसूल करके वो अपने अपने विद्यालयों में अपने अपने विकास कार्यों में लगाया जाता था। यही वजह रहा है कि आज तक ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया था। अब पुनः जब सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं से इधर उधर से बजट जब आते हैं तो समय लगता है ना, आज वो ट्रामा सेंटर। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और इस समय हम थे नागा बाबा सरोवर, ये पोखरा है, फूलपुर में एकदम हेड बाजार है। चलिए भाई आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सर्वेश बिंद। कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर के। फूलपुर सही। क्या माहौल, आवास तो पूछ लेंगे, माहौल किसका देख रहे हैं अभी? माहौल बहुत बढ़िया, हमको सुरक्षित महसूस हो रहा है, पहले से अच्छे हैं। अब की बारी योगी सरकार आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं। कौन से सारे काम? गुंडागर्दी कम हुआ है, पहले हम लोग दब के रहते थे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग फ्री रहते हैं। हम लोग दब के रहते मतलब? पहले सरकार थी, दबदबा था सबका, अभी हम खुला रहते हैं, न किसी का डर न किसी का भय है। अच्छा, मतलब आज़ाद हैं, एकदम आज़ाद हैं, लिबरल हैं। लिबरल है हम लोग का। कॉलोनी भी मिला हुआ है। कॉलोनी कहाँ मिला हुआ है? फूलपुर चरमैनी में। अच्छा, इससे पहले घर था आपके पास? घर नहीं था, हम लोग को मिला हुआ है। मिला है, सबको मिला है, घर सबको मिला, जो पाने वाले थे सबको मिला है। जो पात्र हैं उन्हीं को ही मिले, ये तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जिनके पास हो फिर उन्हें दें, ये तो गलत है। बहुत सारा काम किया होगी जी ने। अब की बारी फिर होगी सरकार आना चाहिए, योगी सरकार आना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। इस समय हम हैं फूलपुर में, फूलपुर बस स्टैंड पे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप